हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ एनडीए मैथ्स विच इज मैट्रिक्स। ठीक है, ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ये दोनों टॉपिक से मिला के हमारे हर साल एनडीए में 9 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज एनडीए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। और सबसे पहले हम इसकी थ्योरी कवर अप करेंगे, थ्योरी के साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम इसके पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर कॉन्सेप्ट। सो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एलिमेंट्स हमारे केमिस्ट्री वाले नहीं, एलिमेंट्स हमारे मैथ्स वाले। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, या तो मैं नंबर्स को ले सकता हूं, वेरी गुड, या तो मैं सिंबल्स को ले सकता हूं, वेरी गुड, या फिर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को ले सकता हूं। क्या बात है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिया। आप लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और मेरे एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, isn't it? तो यहां पे चलो मैं ऐसे करता हूं, मैं नंबर्स को ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने नंबर्स को ले लिया, 4 नंबर्स को ले लेता हूं। ठीक है, 4 नंबर्स को ले लिया मैंने, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है कि सिर्फ ये इन्हीं 4 नंबर को लेना है, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए इन 4 नंबर्स को ले लिया। ठीक है, इन नंबर्स को अरेंज करने के देखो मेरे पास अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है, फर्स्ट देखो इन नंबर्स को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं, 2, 4, 6, 8। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एक अरेंजमेंट मेरा इस तरीके का होगा, 2, 4, 6, 8। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तीसरा तरीका देखो मेरा, तीसरा तरीका है मेरा इस तरीके का अरेंज करेगा, 2, 4, 6, 8। कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, जो पहला वाला केस है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, आप लोगों से पूछूं यहां पे रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। अच्छा, सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स निकालने से पहले आप मुझे रोज एंड कॉलम्स का मतलब बताओ। जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो हम बात करते हैं बेटा रोज की। ठीक है, और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो हम बात करते हैं बेटा कॉलम्स की। ठीक है, या फिर एक सिंपल एग्जांपल दूं, जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हम बात करेंगे रोज की, और जब भी हम टॉप से बॉटम में आए तो हम बात करेंगे कॉलम्स की, इजंट इट? चलो पहला वाला एग्जांपल देखो। अब यहां पे मुझे बताओ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। नंबर ऑफ रोज मैंने क्या बताया था, जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते तो देखो वेस्ट से मैं ईस्ट की तरफ आया, यानी कि बस मेरे पास एक ही रो प्रेजेंट है, वेरी गुड। नंबर ऑफ रोज कितनी हुई यहाँ पे, 1। कॉलम की बात, कॉलम की बात मैंने बोला था टॉप टू बॉटम या फिर नॉर्थ से साउथ। तो देखो टॉप टू बॉटम 1, 2, 3, 4। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4, इजंट इट? चलो दूसरा एग्जांपल मुझे बताओ, जो सेकंड मैंने जो अरेंजमेंट किया था इन एलिमेंट से, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ मुझे। नंबर ऑफ रोज मैंने क्या बताया था, जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, देखो वेस्ट के ईस्ट की तरफ एक ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है एंड चौथा ये हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज मेरा इस केस में 4। कॉलम्स कैसे निकालोगे, कॉलम्स का होता है जब मैं नॉर्थ से साउथ, यानी कि बस एक ही कॉलम है, तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे 1। वेरी गुड। वहीं मुझे तीसरे अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल के बताइए आप लोग। नंबर ऑफ रोज देखो, वेस्ट से ईस्ट एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, यानी नंबर ऑफ रोज मेरे कितने हुए यहाँ पे, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरे कितने हो गए यहाँ पे, 2। अब आप देखो यहां पे गौर करोगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अरेंजमेंट में
मैंने एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज किया। कैसे किया? जो पहले एलिमेंट में जो नंबर ऑफ रोज है इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकंड अरेंजमेंट, और वो नंबर ऑफ रोज का अरेंजमेंट मेरे तीसरे अरेंजमेंट से भी डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज किया, इजंट इट? इन्हीं अरेंजमेंट को मैं मैट्रिक्स कहता हूं। जब मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और मैंने उनको अलग अलग रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूं? मैट्रिक्स बोलता हूं। क्लियर? समझ में आई बात? चलो, यही मैंने देखो यहां पे डेफिनेशन में लिख रखा है। डेफिनेशन में मैंने देखो लिखा हुआ है अ सेट ऑफ mn नंबर्स, a set of mn numbers, a set of mn numbers arranged in rectangular array of m rows and n columns। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे, उनको मैंने m रोज और n कॉलम्स में अरेंज किया। ठीक है, m रोज एंड n कॉलम्स लिया क्योंकि देखो जो मेरा फर्स्ट अरेंजमेंट था उसमें मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 1। ठीक है, सेकंड अरेंजमेंट में क्या था? मेरे नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 4। और तीसरे अरेंजमेंट में मेरे नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 2। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारी फिक्स नहीं है, इसलिए एक वेरिएबल है, तो उसको एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया जो कि m। इसी तरह मैं कॉलम के लिए बोल सकता हूं। तो कुछ एलिमेंट्स थे, मैंने उनको m और n कॉलम्स में अरेंज किया और इससे मुझे क्या मिला? एक अरेंजमेंट मिला। ठीक है, और ये कैसा अरेंजमेंट होगा बेटा? ये होगा मेरा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, हमेशा मुझे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिलेगा? नो, हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल वो होता है जहां पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम नहीं होती है, इजंट इट? तो देखो जो फर्स्ट अरेंजमेंट था वो मेरा कैसे था? देखो 1 2 3 4। ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखो आप इसकी लेंथ देखो और ब्रेड्थ देखो, दोनों अलग अलग है। तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट हुआ? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सेकंड अरेंजमेंट में मेरे एलिमेंट्स किस फॉर्म में थे? देखो 1 2 3 4। ये रेक्टेंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ देखो और ब्रेड्थ देखो। तो ये भी एक कैसा बन रहा है? मेरा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तीसरा केस मेरा क्या था? 1 2 3 4। तो यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही सेम है, तो यहां पे हम नहीं बोल सकते कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था। इसलिए मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमेशा हर केस में हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये वाला अरेंजमेंट कैसा होगा? ये वाला अरेंजमेंट होगा मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा क्या होता है? जब मेरे नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होते हैं? मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स के। उस केस में मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? चलो, अब बात कर लेते हैं हम मैट्रिक्स के सिंबल के बारे में। अभी तक तो हमने देख लिया कि हमने कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए, उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स इन कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया और हमें एक मैट्रिक्स मिला। लेकिन हमें अभी बात करनी है कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे लोग काफी सारी बुक्स में आप इसके ओपन इंटरवल भी देखोगे और क्लोज इंटरवल भी देखोगे। तो मेनली जो ओपन इंटरवल्स जो यूज होते हैं बच्चे, वो यूज करते हैं प्रॉपर मैथमेटिशियन होते हैं जो। ठीक है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो ओपन ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। और मैथमेटिशियन के अलावा जितने भी लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, वो हम क्लोज ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के सिंबल्स यूज हो सकते हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल जब मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट लिया था वो था मेरा 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट्स मेरे मैट्रिक्स तब तक नहीं बनाएंगे जब तक मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट ना लगा दूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इन एलिमेंट्स में क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो ये मेरा एक एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का। सेकंड एग्जांपल देखो मैंने क्या लिया था। सेकंड एग्जांपल लिया था जिसमें मेरी 4 रोज थी और मेरे एक कॉलम था। तो यहां पे मैं लगा दूंगा
क्लोज ब्रैकेट, और ये मेरा एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है, ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि जब तक इन एलिमेंट्स के आगे या फिर बाहर एक ओपन या क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, तब तक ये एलिमेंट्स क्या नहीं बनाएंगे, मेरे मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। आई होप यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात क्लियर होगी। अब देखो, आगे हम बात करते हैं इनके सिंबल्स के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पे हमारे, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल लेटर से। जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। वहीं पे अगर जब मैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, जब उन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो उनको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल लेटर्स का, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए मैं यूज करूंगा स्मॉल लेटर्स का। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स को निकलेगा एक जनरल नोटेशन होता है, वो होता है देखो ए इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ए आई जे। सर ये क्या लिख दिया, अभी बताते हैं बच्चे इसका पूरा मतलब। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स का डिनोट। तो यहां पे एक मैंने मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, और जिसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो डिनोट हो रहे हैं मेरे ए आई जे से। ए आई जे मुझे क्या बता रहा है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। चलिए सर ये तो बता दिया, पर यहां पे आई और जे का मतलब बताइए। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट लिखा हुआ है A12। ठीक है, इसको मैं जनरल नोटेशन से कंपेयर करूं ए आई जे से, तो यहां पे कंपेयर करके आप देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 और जे की वैल्यू कितनी आएगी 2। यानी वो एलिमेंट कौन से रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो, और कौन से रो में प्रेजेंट है, सेकंड कॉलम में। इसी तरह से मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कि अगर आप लोग मुझे बताओ A13 किस रो और किस कॉलम में प्रेजेंट है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे, जनरल नोटेशन से कंपेयर करो ए आई जे से, तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी होगी 1 और जे की वैल्यू कितनी होगी 3। यानी वो एलिमेंट कौन से रो में प्रेजेंट है 1 और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है 3। वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। सर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, यस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करें किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तो मुझे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज दे रखे हैं मुझे 2 और कॉलम्स दे रखे हैं मुझे 2, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मुझे देखो मैट्रिक्स निकाल, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस केस में नंबर ऑफ रोज कितने 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2, तो 2 इंटू 2 ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक मेरे पास मैट्रिक्स है
जहां पे नंबर ऑफ रोज मेरे पास है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा मेरा 3 इंटू 2। वहीं पे किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे कैसे मिलेंगे? उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, जो नंबर ऑफ रोज होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉलम से, और वो मल्टीप्लाई करने का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में जब आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 थे, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 विच इज 4। तो यहाँ पे आपके 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सेकंड केस में देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3 इंटू 2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? यहाँ पे आपके 6। तो किसी भी मैट्रिक्स के आप लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली निकाल सकते हो अगर आप लोगों को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का हम सिर्फ कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स मान ली ए, और उसके एलिमेंट्स का जनरल नोटेशन है ए आई जे, इजंट इट? और इस मैट्रिक्स का मुझे अगर ऑर्डर लिखना होता है ना, तो मैं यहां पे बॉटम राइट में इसका ऑर्डर लिखता हूं, जो कि होता है m इंटू n। तो ये हो गया किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन। ठीक है, यहां पे ए क्या है? ए आपका मैट्रिक्स बताता है, मैट्रिक्स, वेरी गुड। ए आई जे आपका क्या बताता है? ये आपका बताता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और m इंटू n क्या बताता है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। चलो आप लोग मुझे एक चीज बताना, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हुए? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो इक्वल टू 3। यानी अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, 3 इंटू 3, 3। यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 3 इंटू 3। चलिए वेरी गुड। अब यहां पे मुझे पहले एलिमेंट के बारे में लिखना है जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट हो। तो क्या उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, A11। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? I का मतलब 1 और J का मतलब 1, यानी वो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे लिखना है फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, यानी मैं लिखूंगा A12, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरीके से मैं लिखूंगा तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का, जो कि होगा A13। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, सेकंड एलिमेंट लिखूंगा और थर्ड एलिमेंट लिखूंगा। इसी तरीके से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट लिखूंगा और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट लिखूंगा। इजंट इट? ये बात सबको क्लियर हो रही है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं आप लोगों को। A31, इसका मतलब क्या है? A31 जनरल नोटेशन से कंपेयर करो ए आई जे से। आई की वैल्यू कितनी है? 3 और जे की वैल्यू कितनी है? 1। आई क्या होता था मेरा? रो, वो बताता था कि वो एलिमेंट किस रो में प्रेजेंट है, और जे का मतलब कॉलम, यानी वो एलिमेंट किस कॉलम में प्रेजेंट है। तो देखो A31 कौन सी रो में प्रेजेंट है? थर्ड रो में। और कॉलम कौन सा है इसका? फर्स्ट कॉलम। तो देखो वो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। यस और नो? ये बात सबको क्लियर होती है? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर होती है तो आज के लिए आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क है कि आप लोगों को एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है, एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 और जिसके एलिमेंट्स
एलिमेंट्स का जनरल नोटेशन है I प्लस J डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे करोगे आप? देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक मैट्रिक्स आपको लिखनी है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे यहां पे? नंबर ऑफ रोज है मेरे यहां पे 3, और यहां पे मेरे कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स मेरे हैं यहां पे 2। वेरी गुड। यानी कि मैट्रिक्स मेरे उस इस तरीके से बनेगा कुछ 3 इंटू 2। ठीक है, यानी कि मैं बनाऊंगा A11, A12, A21, A22, A31 और A32, यही बनेगा। चलिए अब इन एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो मुझे एक फॉर्मूला दे रखा है Aij इज इक्वल टू I प्लस जे डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर मुझे A11 निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा? ये फॉर्मूला का यूज करके 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यह आंसर कितना आएगा? 1। A12 कैसे निकालूंगा? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3/2। A13 कैसे निकालूंगा? 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर वुड बी 2। A13 तो आएगा ही नहीं, यस, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? अब आगे के एलिमेंट्स को आप लोग खुद निकालोगे, A21, A22, A31, A32, और ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करके बताओगे मुझे, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो आगे का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।